बनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष और बाल्टी बॉय। भारत है बाल्टी बॉय, बाल्टी बॉय, बाल्टी बॉय, बाल्टी बॉय। अरे कहाँ खो गया? बाल्टी बॉय। कृष, मैं यहाँ हूँ। अरे तुम इन किताबों के पीछे क्या कर रहे हो? रिसर्च कर रहा था। रिसर्च? और तुम? अरे अरे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं बेहोश हो रहा हूँ। कुछ ज्यादा नहीं हो गया कृष? अच्छा बताओ, किस चीज पे रिसर्च कर रहे हो बाल्टी बॉय? कल मुझे संस्कृति ने ओडिशा के चिलिका लेक के बारे में बताया था, उसी पर आगे रिसर्च कर रहा था। अरे वाह, आजकल संस्कृति से बहुत कुछ सीख रहे हो। हाँ, जानते हो जगन्नाथ टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, उदयगिरी, खंडगिरी केव्स जैसी जगहों के लिए ओडिशा वर्ल्ड फेमस है। अरे 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 कृष, ये क्या कर रहे हो? मेरे दांत, नाक, कान, आँख क्यों चेक कर रहे हो? ऊपर ये क्या कर रहे हो कृष? अरे देख रहा हूँ किताबी कीड़े ने बाल्टी बॉय को कहाँ काटा है। टाइम से इलाज नहीं हुआ तो बाल्टी बॉय ट्रिश में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर मैं बेवकूफ किसे बनाऊंगा? अरे छोड़ो कृष, बाल्टी बॉय को छोड़ो। तुम कहती हो तो छोड़ देता हूँ। अच्छा बताओ, ओडिशा के बारे में और क्या इंटरेस्टिंग जाना बाल्टी बॉय? पैका रिबेलियन, बख्शी जगबंधु। 1857 की लड़ाई से पहले 1817 में सेना नायक बख्शी जगबंधु ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी और उसे पैका रिबेलियन कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनाओ? नेकी और पूछ पूछ सुनाओ। संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। बख्शी जगबंधु का पूरा नाम जगबंधु विद्याधर महापात्र ब्रह्मार्बर रे था और ओडिया में बख्शी का मतलब कमांडर होता है। बख्शी जगबंधु खोरदा के राजा मुकुंद देव द्वितीय के कमांडर थे, जिन्हें 1804 में ब्रिटिशर्स ने हरा के नजरबंद कर दिया था। इस रिबेलियन को समझने के लिए हमें पहले पैका कम्युनिटी को जानना होगा। पैका मतलब पैदल यानी फुट सोल्जर्स। ये लोग किसी भी लड़ाई में सबसे आगे होते थे और जब युद्ध नहीं होता था तो ये लोग खेती करते थे। हाँ, क्योंकि ये सैनिक राजा के लिए अपनी जान देने को भी तैयार रहते थे। राजा इनसे कभी कोई कर नहीं लेते थे। पर जब 1804 में खोरदा, कटक और पुरी सब कुछ अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो सारे नियम अचानक बदल गए। अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों से नमक बनाने की आजादी भी छीन ली और उनके भाव इतने बढ़ा दिए कि वो आम जनता की पहुंच के बाहर हो गया। बख्शी जगबंधु का परिवार, जिसमें उनकी 2 पत्नियां और 2 बेटे थे, वो भी इससे परे नहीं थे। जब बख्शी जगबंधु को यह पता चला तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसमें नमक क्यों नहीं है? आप जानते तो हैं, अंग्रेजों ने हमसे नमक बनाने की आजादी छीन ली है। समुद्र हमारी धरती के पैर धोता है, चिलिका झील उसके आंचल में सोती है और हमें ही नमक बनाने की आजादी नहीं है। अब बहुत हो गया, हमें इन अंग्रेजों को रोकना ही होगा। पर कैसे? राजा मुकुंद देव तो पुरी में नजरबंद है और जय राजगुरु के साथ जो हुआ उसे अब तक लोग भूले नहीं हैं। सरेआम फांसी दी गई उन्हें। मौत से डरकर हम जीना नहीं छोड़ सकते। मत भूलो कि हमारे जगन्नाथ की पलकें नहीं हैं, इसीलिए वो एक पल के लिए भी अपनी नजरें अपने भक्तों से नहीं हटाते। अगर हमें देखने वाले, हमारी रक्षा करने वाले जगन्नाथ भगवान हमारे साथ है तो फिर इन अंग्रेजों से क्या डरना। और इसी गुस्से को एक सही दिशा देने के लिए बख्शी जगबंधु ने पैका कम्युनिटी के लीडर्स को जोड़ा, जिनकी जागीर उनसे छीन ली गई थी। इस आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए जाति, जनजाति और सामाजिक ओहदे के फर्क को मिटाते हुए उन्होंने सभी राजाओं को भी अपने साथ जुड़ने के लिए संदेश लिखे। सभी को इस तरह जोड़ने से क्या ये अंग्रेज जमीन लौटा देंगे? हमारे जगन्नाथ का मंदिर ऐसा है कि उसकी पताका भी हवा से उल्टी दिशा में उड़ती है। परिंदे भी मंदिर की चोटी से ऊपर नहीं उड़ते। ये सारी सृष्टि हमारे जगन्नाथ की इच्छा से चलती है।
और ये अंग्रेज न हमें समझते हैं न हमारी संस्कृति को। इनके लिए जमीन धरती का सिर्फ एक टुकड़ा होगी, पर हमारे लिए माँ की गोद है और पिता का आशीर्वाद भी। अपनी जमीन इनसे वापस लेनी होगी। जय जगन्नाथ। बख्शी जगबंधु के संदेश ने सभी में जोश भर दिया। उन सबको अपने साथ जोड़कर बख्शी जगबंधु ने 1817 में हल्ला बोल दिया। बख्शी जगबंधु की लीडरशिप में पैका और बाकी लोगों ने अंग्रेजों के पुलिस स्टेशन और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर धावा बोल दिया। इतने सारे लोग एक साथ उनके अगेंस्ट अंग्रेजों ने ये सोचा ही नहीं था। और उसी रात चिलिका लेक पर जब ब्रिटिश सॉल्ट एजेंट मिस्टर बेचर अपनी कमर्शियल बोट में नमक लाद रहे थे, पैका सैनिकों ने उन पर धावा बोल दिया। मिस्टर बेचर को चिलिका लेक छोड़ के कटक की ओर भागना पड़ा और पैका सैनिकों ने वो सारा नमक लूट के गांव वालों में बांट दिया। जगन्नाथ की जय, बख्शी जगबंधु की जय। इससे ब्रिटिश परेशान हो गए और कटक में कैप्टन ली फेवरे ने एक मीटिंग बुलाई। मजिस्ट्रेट एमपी और लेफ्टिनेंट ट्रेविस को गंगापाड़ा से ही वापस आना पड़ा। लेफ्टिनेंट पैराडॉक्स को अपनी जान बचाकर खोर्दा से भागना पड़ा और लेफ्टिनेंट फेरिस died on the mission, and all because of बख्शी जगबंधु। It's shameful। अब उसे पकड़ने के लिए मैं खुद खोर्दा जाऊंगा। लेकिन जब कैप्टन ल फेवरे अपने 500 सैनिकों के साथ खोर्दा पहुंचे तो उन्हें अचंभा हुआ, क्योंकि वहां ना तो बख्शी थे ना ही उनकी सेना। लगता है बख्शी मुझे और मेरी फौज को देखकर डर गया। कैप्टन ल फेवरे, वो डरा नहीं, ये उसकी चाल थी। आप अपनी सारी फौज को लेके यहाँ खोर्दा आ गए और वहाँ बख्शी ने पुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी का झंडा जला दिया है। पुरी अब वापस बख्शी के कंट्रोल में आ गया है। What? पुरी में बख्शी ने ब्रिटिशर्स का झंडा जला दिया था। जगन्नाथपुरी हमारी धरती है, मुकुंद देव हमारे राजा है और इनकी रक्षा हमारा कर्म, हमारा धर्म है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। राजा मुकुंद देव की जय, बख्शी जगबंधु की जय। ये हुई ना बात। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई क्रिश। मेजर जनरल गैब्रियल मैट्रनडेल ने खोर्दा और आसपास के इलाके में मिलिट्री रूल लगा दिया और मुकुंद देव और उनके बेटे को बंदी बना लिया। शूट एट साइड के ऑर्डर्स के बाद भी बख्शी और पैका सैनिक डरे नहीं, लड़ते रहे। गोप, तिरन, कुजंगा, पट्टमुंडई और असुरेश्वर एरिया के लोग भी अब उनके साथ जुड़ गए। ऐसा लग ही रहा था कि जीत पक्की है, पर तभी 30 नवंबर 1817 को राजा मुकुंद देव की जेल में ही मृत्यु हो गई। राजा के मरने से इनका आंदोलन कमजोर हुआ है, पर इसे पूरी तरह क्रश करने के लिए हमें बख्शी जगबंधु को खत्म करना होगा। But how? He's too well trained. Well, उसे नहीं पकड़ सकते तो उसकी फैमिली को पकड़ो, वो जरूर सरेंडर करेगा। जब अपने परिवार की गिरफ्तारी की बात बख्शी जगबंधु तक पहुंची, वो पैका सैनिकों के साथ जंगलों में एक गुफा में छिपे थे। मेरा परिवार सिर्फ वो नहीं, आप सब हैं। जब तक आप मेरे साथ हैं, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। रही बात मेरे बीवी और बच्चों की, तो उनकी रक्षा अब जगन्नाथ के हवाले। अंग्रेज बख्शी जगबंधु के परिवार की हड्डियां तो तोड़ सकते थे, लेकिन उनका विश्वास और हिम्मत नहीं। बख्शी जगबंधु के परिवार ने धैर्य से काम लिया और बख्शी जगबंधु ने शौर्य से। और 1820 में ब्रिटिश सरकार को उनके परिवार को छोड़ना ही पड़ा। और फिर बख्शी जगबंधु का अपने परिवार से पुनर्मिलन हुआ। अरे बाल्टी बॉय, हैप्पी एंडिंग हुई, तो तुम हैप्पी क्यों नहीं? काश ये एंड होता। अंग्रेजों ने एक आखिरी चाल चली। ब्रिटिश कमिश्नर ने किंग ऑफ नयागढ़ को फोर्स किया कि अगर वो ओडिशा में शांति चाहते हैं तो वो बख्शी जगबंधु और उनके परिवार को कटक में नजरबंद रहने के लिए तैयार कर लें, जिसके लिए बख्शी को 150 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। राजा अंग्रेजों की असली चाल को समझ नहीं सके और उन्होंने बख्शी को ये शर्त मानने का आदेश दे दिया। बख्शी एक सेना नायक थे
और राजा की इस बात को नहीं टाल पाए। न चाहते हुए भी 25 मई 1825 को उन्होंने सरेंडर कर दिया। उनके हथियार डालते ही ये पूरा आंदोलन समाप्त हो गया। कुछ दिन तो नयागढ़ के राजा ने राज किया, लेकिन बाद में ये सारा कंट्रोल वापस ब्रिटिश के हाथ में चला गया। यानी हमें इससे ये सीख मिलती है कि अंग्रेज उन दिनों कितने विश्वासघाती थे। और क्या कहता है तुम्हारा रिसर्च बाल्टी बॉय? भुवनेश्वर में बख्शी जगबंधु के नाम पर एक कॉलेज भी बनाई गई। राइट संस्कृति? राइट। उनके बलिदान को याद करते हुए और इस रिबेलियन के 200 साल पूरे होने के अवसर पर 2019 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पैका बिद्रोहा मेमोरियल की नींव रखी, ताकि हम सब अपने इतिहास को जान पाएं और उस पर गर्व कर पाएं। गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया, तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।